नमस्कार, आपण पाहत आहात पुढाकार 24 तास समाचार, जनतेची बातमी जनतेसमोर। कन्हान नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे आजूबाजूच्या गावांचे जे नुकसान झाले आहे त्या अनुषंगाने शासनाकडून ठोस अशी मदत मिळावी आणि पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची मागणी प्रशासनाने लवकरात लवकर पूर्ण करावी। आपण आमरण उपोषण करत असल्याचे त्यांनी आपल्या वार्ताहराशी बोलताना स्पष्ट केले। आज 12 दिन के लगभग हो गया। टिपरी के जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनको किसी ने आज तक मदद नहीं की। हाँ, वहाँ देखने आए, जैसे बावनकुड़े आए, जयसवाल आया और तुमाने आया, और कौन कौन पूरे आ गए, कलेक्टर आ गया, तहसीलदार आ गया, सब आ गए, लेकिन उनको आज तक किसी प्रकार की मदद नहीं हुई। राजेंद्र चंद्र है, वो तुम्हारे वजह पिल्ले है, वो तुम्हारा आसुदास महतो है, ऐसे कुछ लोग जो थे, इन लोगों ने लोगों को खाना दिया, रहने को जगह दिया, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। आज भी जमात इस्लामी की तरफ से पिछले 2 दिन पहले 600 पैकेट अनाज के दिए गए खाने के। आज वहाँ पर 180 पैकेट का वितरण फिर से कर रहे हैं वो लोग। यानी सामाजिक लोग, दूसरे लोग, जनता उनको मदद कर रही है, लेकिन शासन मदद नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जब तक के उनके जो मकान गिर गए हैं उसी मकान को फिर से पुनर्जीवित कर दें, और जब तक उनका मकान पुनर्जीवित नहीं होता तब तक उनको रावटी और खावटी का इंतजाम करें। लेकिन रावटी बना के दे और उनको वहाँ खाना खर्चा दे, जब तक उनके मकान नहीं बनते तब तक। ये हमारा कहना है। इसलिए मैं मोहम्मद अली आज़ाद, जब तक के उनका वो निर्माण नहीं कर लेते तब तक के यहाँ मैं बैठा हूँ आमरण उपोषण के लिए। मर जाऊंगा परवाह नहीं, लेकिन तब तक नहीं उठूंगा जब तक उनका इंतजाम नहीं होगा। और मेरे साथ में ये लोग सभी लोग हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हो, माय घर पडलंय काहीच नाही, कपडे लत्ते सगळं वाहून गेले। आता करून तर का करू आम्ही इकडे उपाशी मरून राहिलो। आम्हाला घर बांधून पाहिजे, जागा पाहिजे। आम्हाला तुमचा पैसा नाही पाहिजे। 10-5 रुपयामध्ये का 10-5 हजारामध्ये का घर होतेत का? हाँ, तो तुम्ही आम्हाला घर बांध द्या। कन्हान वार्ता मासिक से संपादक दीपचंद शेंडे। कन्हान के नदी में बाढ़ आकर और वो निकल भी गई है। जो बाढ़ यहाँ पर कन्हान नदी में आई थी उसकी पूर्व सूचना यहाँ के तहसीलदार और यहाँ के प्रशासन ने नहीं दी थी, और उसके कारण हमारे गांव और परिसर के लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, भारी तादाद में नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई जो है प्रशासन ने जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। इसके लिए आज हिंद शक्ति संगठन की तरफ से मोहम्मद अली जो आज़ाद है वो आमरण उपोषण पे बैठे हैं। मेरा ये कहना है कि जो शासन प्रशासन मदद जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन आज 10-12 दिन से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो अपने घर के बाहर में रह रहे हैं, उनके लिए न रहने का बंदोबस्त हुआ है अभी तक, न खाने का बंदोबस्त हुआ है अभी तक। आज ये पीड़ित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन पर रहने के लिए टेंट या कोई जगह वगैरह नहीं दी है। इनको कुछ लोगों को आदर्श स्कूल में, कुछ लोगों को धर्मराज स्कूल में, कुछ लोगों को विकास स्कूल में रखा है, लेकिन वहाँ पर सुविधा पूरी तरह से नहीं होने के कारण काफी हद तक आधे से ज्यादा लोग किसी के घर के बाजू में, किसी की छत के नीचे, किसी के ऐसे पंडाल के नीचे अपना दिन गुजार रहे हैं, दिन काट रहे हैं। तो इनको जब तक रहने और खाने की सुविधा नहीं होगी त्वरित, तो तब तक आमरण उपोषण चलते रहेगा। और ये हमारा जो आंदोलन है इस गांव के परिसर के पीड़ित लोगों के लिए है। तो हम जब तक इनको न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। ते जनावर आम्ही नदीले पुराला का जसं नदीले पाणी येते तसे पहिलेच आमच्या घरामध्ये घुसते। पुरं सामान भी जाते ना, पुरे का खाण्याची वस्तू भी जाते। एक तर कोरोनाने इकडे कामाधंदे नाही, आणि वरून हे एवढं मोठं तुफान झालं, आम्ही खावाव का, राहाव कुठं? विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका माझ्याकडे आहे। ज्या दिवशी इथे बाढ़ आली त्या दिवशी खरंच एक दुःखाचं डोंगर या गावावर कोसळलं आणि या पद्धतीनं पाणी घुसलं आणि ते घरं एक जमीनदोस्त झाले। पण ज्या दिवशीपासून ते घरं जमीनदोस्त झालं त्या दिवशीपासून शासनाने या लोकांना 1ही रुपयाची मदत केली नाही। पण खरं पाहिलं तर यांना 3 दिवसात एक खावटी आणि राहण्यासाठी म्हणून 10,000 रुपयाची तरी मदत त्यांनी द्यायला पाहिजे होती। पण आज 8 दिवस टाळून गेलेले आहे। पण 8 दिवसानंतरही अजूनही यांना 1ही रुपया यांच्यापर्यंत अजून पोहोचलेला नाही। यांच्याकडून म्हणजे पंचनामा वगैरे सगळं झाला शासनाचा। शासनाला एक निवेदन आहे की खरंच यांना खावटीचं अरेंजमेंट आणि आतापर्यंत यांना 10,000 रुपये यांच्या अकाउंटमध्ये किंवा 5,000 रुपये जे बी आहे ते आतुरी यांनी म्हणजे सगळ्या शासनाने यांच्या अकाउंटमध्ये टाकायला पाहिजे होते, पण अजूनही यांना 1ही रुपयाची मदत मिळालेली नाही। म्हणजे आमचं घर पडून गेलं, नदीला बाढ़ आली तर
आणि राहायची बेघर झाल्यासारखंच झालो आम्ही. आणि काही घरामध्ये पाणी आहे, काही सामान वाहिले, खाण्यापिण्याचे दाणे धुणे वाहिले. मग आम्ही का करावं आता? अजून आम्हाला कोण काही मदत झाली नाही ना केलीच नाही कोण. कनान शहर विकास मंच अध्यक्ष प्रवीण गोडे व माझे सर्व मंच पदाधिकारी यांनी हिंद शक्ती संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अली आझाद यांना त्यांच्या आमरण उपोषणासाठी समर्थन दिलं आहे. त्याच्यावर घरांचे क्षतिग्रस्त झाले, त्यांचं नुकसान भरपाई व कोणताही मुआवजा भेटलेला नाही. इथे कलेक्टर साहेब, स्थानीय आमदार साहेब, स्थानीय खासदार साहेब, राज्यमंत्री सुनील केदार साहेब, पालकमंत्री साहेब, पुनर्वसन निर्वाह बच्चू कडू साहेब, प्रहारचे मंत्री हे सर्व येऊन गेले. तरी पण इथं आतापर्यंत त्यांना नुकसान भरपाई, जेवणाची व्यवस्थित होत नाही. त्यांचे घर इतके पडले का त्यांच्या घरात आज एक अन्नाचा दाना नाही, पाणी पिण्यासाठी ग्लास नाही, ते सर्व पुलामध्ये वाहून गेले. तरी पण शासन याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यानिमित्त मी शासनाचा जाहीर निषेध करतो आणि हिंद शक्ती संघटनेचे अध्यक्ष मोहम्मद अली साहेब यांना माझ्या सर्व मंचाच्या समर्थन आहे. आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत व सोबत राहू. जय हिंद, जय भारत. आता 8-10 दिवस होऊन गेले पण ते साफ करू हात पाय असे का कोणते कामाच्या नदीतले गारं उपसू घर आहे त्याचे ते तर गारं भरून कचरे भरू हे साफ करू हाता पायाचे असे तब्येती बैकून गेल्या. आमचे घरं पडले, या आमचे भांडे कपडे पुरे वाद गेले, या आम्ही जीव घेऊन सगळी बाहेर गेलो. 28च्या रात्रपासून मध्य प्रदेश MP मध्ये जोरात पाऊस झाल्यामुळे कुठलीही दवंडी न पिटता आमच्या भागातले पेट प्रकल्प, तोतलाडो, चौराई एकाएक पाणी सोडण्यात आलं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये हातावर पोट असणारे गोरगरीब जनता, पिपरीच्या नदीच्या काठावर राहणारे गोरगरीब गाववासी यांना कोरोनाच्या प्रादुर्भावामध्ये वाढत्या थैमानात हातावर पोट असणारे लोक बेरोजगारीच्या अभावामध्ये कसं तरी आपलं जीवन व्यापन करत होते. त्यामध्ये आपत्कालीन दशा आणि शासनाने योग्य ती वेळेवर निष्काळजीपणा आणि त्यांच्या त्या इतक्या प्रमाणात पाणी असल्यामुळे त्यांचे घरं जे जमीनध्वस्त झाले, त्यांच्याकडे उर्वरित जे धान्य होतं ते देखील वाहून गेलं. आणि अशा वेळी शासनाचे आमदार, खासदार, मंत्री, वेगळ्या वेगळ्या संघटनेचे, पक्षाचे नेते इथं येऊन पोहोचले. त्यांनी सर्व पाहणी केली, पण शासनाच्या माध्यमातून हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना योग्य ती मदत अजून झाली नाही. त्याकरिता हिंद शक्ती संघटनेचे मोहम्मद अली आझाद हे आमरण उपोषण करत आहेत. या अशा गोरगरिबांना, पीडितांना तत्काल न्याय मिळाला पाहिजे आणि किमान आता लवकरात लवकर त्यांना भेटलं पाहिजे. त्याकरिता जर भेटलं नाही तर आम्ही आमरण आपलं अखंडित असंच उपोषण सुरू ठेवू. मेरा नाम मोहम्मद अली आज़ाद है और मैं हिंद शक्ति संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ. अभी कुछ दिन पहले 29 तारीख को जो 29/8/2020 को जो बाढ़ आई थी, पूरग्रस्त पिपरी हो गया था पूरा, बहुत से मकान ध्वस्त हो गए, समस्या बढ़ गई. लोग नेता वहाँ गए और वो जाकर के वहाँ देखा लेकिन उनकी कोई समस्या हल नहीं की, बस आश्वासन देकर चले गए. हमने भी जब जाकर देखा तो बहुत ही विकट परिस्थिति थी. इस बात को लेकर के हमने लेटरबाजी की. 5 दिन पहले सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी दी कि इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए, अगर नहीं किए तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे. लेकिन उन्होंने मेरे लेटर पर कोई ध्यान नहीं दिया. इस कारण मुझे 9/9/2020 को नगर परिषद के सामने ही आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ा और हमारा अनशन 2 दिन चला. 2 दिन के बाद में रात को गुरुवार को रात को 8 बजे तहसीलदार आया और उसने जो बातें कही वो बातें हमारे सहयोगी जो है दीपचंद शेंडे बताएंगे आपको. नमस्ते, मैं दीपचंद शेंडे, मैं कनान वार्ता पत्रकार का संपादक हूँ. मैंने हिंद शक्ति संगठन ने जो आंदोलन किए थे आमरण उपोषण, उस उपोषण को गांव के ही लोगों ने और दूसरे लोगों ने भी काफ़ी समर्थन दिया. वो आंदोलन वो सिर्फ मोहम्मद अली आज़ाद का हिंद शक्ति संगठन का आंदोलन न रहते हुए वो पूरे गांव का और पूरे पीड़ितों का आंदोलन हो गया था. तो इसकी जानकारी तहसीलदार ने जो ली थी, तहसीलदार यहाँ पर आए और इनके मोहम्मद अली आज़ाद साहब के आमरण उपोषण को भेंट देकर उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी. हमारी समस्याएं बिल्कुल वाजिब थी कि समस्याओं में कैसा कि जब बाढ़ आई, बाढ़ निकल गई, उसके बाद में जिनके जिनके घर बह गए, ढह गए, गिर गए और जो सामान की क्षति हुई, नुकसान हुआ,
उसकी भरपाई 12-15 दिन तक 12-14 दिन तक नहीं मिलने के कारण जो लोग पीड़ित थे वो घरों के बाहर किसी के भी बरामदे में किसी स्कूल में कई रास्ते पर सड़क पर जिंदगी उनकी आ चुकी थी। उनके घर में पूरा कीचड़ जैसा एकदम माहौल पैदा हो गया था, तो वो घर में सुरक्षित और आरोग्यित नहीं रह सकते थे। इसलिए मोहम्मद अली साहब ने जो आंदोलन किया तो उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तहसीलदार साहब ने हमारी मांगों में से एक मांग ऐसी पूरी कर ली है कि उनके रहने के लिए पहले जो राहुटी शब्द है, राहुटी बोलेंगे, राहुटी करने के लिए उन्होंने हमको कबूल किया और उनको रोज सुबह दोपहर शाम ऐसा 3 समय खाना पूर्ति करने का भी उन्होंने कबूल किया और साथ ही जिनका जिनका नुकसान हुआ है उसके लिए उनको कुछ नकदी 5,000-6,000 रुपये देने का भी कबूल किया है। हमारे और आगे वाली मांग को ऐसा था कि जिनके घर की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उनका जो मुआवजा है वो जल्दी से जल्द उन्होंने देने का कबूल किया है। तो हमको उन्होंने 14-15 तारीख ही अभी बताया है कि 14-15 तारीख तक सभी के नुकसान का जो मुबदला है, उसका कंपनसेशन है, वो उनको मिल जाएगा करके हमको ऐसा कबूल किया है। और वो उसको शासकीय प्रक्रिया से काफ़ी समय लगता है, तो तहसीलदार साहब ने ऐसी कबूली की कि उनके जितने भी पीड़ित लोग थे, बाढ़ से ग्रसित लोग थे, सबके बैंक के अकाउंट नंबर ले लिए और उनके डायरेक्ट आरटीजीएस करने की बात हमको सभी गणमान्य लोगों के सामने उन्होंने कबूल की। जो लोग रेगुलराइज जो है अनधिकृत थे उनको अधिकृत करने का भी उन्होंने कबूल किया। और आगे भविष्य में कभी अगर बाढ़ ऐसी आती है, कभी अगर किसी बांध का पानी अगर छोड़ने की नौबत आती है तो पानी तो भीतर प्रवेश करेगा ही बस्ती में, तो ऐसे घर जहां पर पानी भीतर प्रवेश कर सकता है, ऐसे मकानों के, ऐसे नागरिकों के घर कन्हान में ही, पिपरी एरिया के नगर परिषद एरिया के परिसर में ही और कहीं जहां वाजिब हो, जहां पर उनकी सुविधा हो बाढ़ का पानी वहां भीतर प्रवेश ना कर सके, ऐसी जगह पर उन्होंने वहां पर उनको बसाने का, उनको जगह और उनकी बाकी की सुविधाएं मुहैया कराने का उन्होंने यहाँ कबूल किया है। तो कबूल करते वक्त यहाँ के नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे, यहाँ के कुछ नगर सेवक भी थे और कन्हान और पिपरी नगर परिषद के गणमान्य थे और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पीड़ित जो नागरिक थे वे भी उपस्थित थे। और उन्होंने अपना ये जो कबूली की है, उन्होंने ऑफिशियली कबूली की है और वो कबूली का हम इंतज़ार करेंगे। हमने इस आंदोलन को सहारे तहसीलदार के कबूली पर आंशिक रूप से, तत्पूर्ता रूप से हमने इसको स्थगित कर लिया है। हमने अस्थायी रूप से ये आंदोलन को है थोड़ा सा स्थगित कर लिया है। अगर 14-15 तारीख तक पीड़ितों को उसका मुआवजा, उसका नुकसान की भरपाई अगर नहीं मिलेगी तो संगठन और कन्हान के बाढ़ पीड़ित लोग और कन्हान की जनता आगे भी तीव्र आंदोलन करने की तैयारी में है।